एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मैंने जॉब सर्च किया कर रहा था, तो उसी प्रोसेस में नागार्जुना कंस्ट्रक्शन में मुझे जॉब मिला। तो ये जॉब में क्या हो रहा है बोले तो, ये मॉर्निंग में 9 को जाता हूँ और रिटर्न आने में 2-3 हो जाए, बट ये वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो मेरा अभी घर में सब क्या बोल रहे हैं बोले तो, कन्वर्ट होके सॉफ्टवेयर साइड जाओ ऐसा बोल रहे हैं। किया है ना सिविल में। हाँ, बीटेक किया है। और पास आउट ईयर बता दो और एक कौन से सिटी से हो वो बता दो। हाँ, मेरा पासपोर्ट ईयर 24 दिसंबर। ओके। 24 दिसंबर में पास आउट हुआ और मैं बेंगलुरु से पढ़ा हूँ, रेवा यूनिवर्सिटी। अच्छा। तो मेरा नेटिव प्लेस है आंध्रा। ओके। आंध्रा में रहता हूँ, लेकिन मैं बेंगलुरु रेवा यूनिवर्सिटी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। ओके, अभी कहाँ हो, बैंगलोर या? अभी नेटिव प्लेस में हूँ। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मैंने जॉब सर्च किया कर रहा था, तो उसी प्रोसेस में नागार्जुना कंस्ट्रक्शन में मुझे जॉब मिला। ओके। उधर पे जाके इंटरव्यू दे के सेलेक्ट हुआ हम्म। और चेन्नई में कर रहा हूँ अभी। अच्छा। वो ऐसे जीईटी कर रहा हूँ, ट्रेनी इंजीनियर ग्रेजुएट। की तरह, ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर की तरह कर रहा हूँ। तो ये जॉब में क्या हो रहा है बोले तो, ये मॉर्निंग में 9 को जाता हूँ और रिटर्न आने में 2-3 हो जा रहा है। अच्छा। हाँ, 2-3 हो जा रहे हैं, और वो चेन्नई का तो बहुत हीट है। ये तो कैजुअल है, बट ये वर्कलोड बहुत ज्यादा है। तो मेरा अभी घर में सब क्या बोल रहे हैं बोले तो, तुम इससे कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट होके सॉफ्टवेयर साइड जाओ ऐसा बोल रहे हैं। तो मेरे पास दो ऑप्शन था जैसा मैंने सोचा था। एक निकमार्क में ज्वाइन होने का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और दूसरा ये बिम वगैरह ऐसा कोर्स है ना, हम्म। ये सभी करने का। तो अभी मेरा प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। मतलब अगर हम एक्सपीरियंस होएंगे तो हमको पता चलेगा कैसा रहेगा, लेकिन एक्सपीरियंस होके जाने का इतना टाइम, फिर नहीं। मेरा एज है बार हो जाएगा। हम्म। तो अभी आपको एक्सपीरियंस रहेगा और अच्छा से बताओगे बोल के आपसे कनेक्ट हुआ। ओके। तो फिलहाल तो दो ऑप्शन सोचा है, एक तो निकमार्क में ये करना और दूसरा कोई कोर्स प्रोजेक्ट करना। मैनेजमेंट। हाँ, ओके। कोर्स। तो मुझे ये बताओ, ये निकमार्क के बारे में कैसा, कहाँ से आइडिया, मतलब कोई फ्रेंड ने बताया हाँ, या? फ्रेंड ने, कॉलेज में फ्रेंड ने बताया। ओके। तो निकमार्क वगैरह के बारे में पता है, उनका फीस कितना होता है और? हाँ, फीस का पता है। बात किया था उनसे, तो ओके। उन्होंने इनका स्ट्रक्चर सभी बताया है। ओके। तो हम्म। अभी जो फिलहाल जॉब कर रहे हो ना, साइट इंजीनियर हम्म, जॉब जनरली हाँ ऐसे ही होता है, मतलब हाँ काम हाँ, बहुत ज्यादा, दस बहुत बारह घंटे ज्यादा। तो हाँ। कॉमन रहता है। हम्म। तो इससे बचने के लिए वही दो ऑप्शंस होते हैं, हम्म। एक तो जो तुमने और सोचा एक है। जहाँ वहाँ पे मैं जो एक्सपीरियंस किया था उधर पे ना, 11 ईयर्स 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस का साइट इंजीनियर भी है, बट उनका इम्प्रूवमेंट नहीं है। वो वही साइट में ऐसे ही मेरे अच्छा। तरह की जॉब करते हैं, और सैलरी भी मेरे से 25 ऐसा बढ़ के आता है बस। अच्छा। लेकिन मेरा इक्वल में ही है, जो मैं जीईटी फ्रेशर हूँ वो भी अभी ऐसा, इतना साल काम करने में भी वो ऐसा ही है, नो ठीक। डेवलपमेंट। ओके, तो मुझे ये बताओ, जॉब का प्रोफाइल का है, मतलब ड्राइंग्स वगैरह पढ़ने दे रहे हैं, ड्राइंग के हाँ, साथ ड्राइंग्स वगैरह सीखने के लिए तो सभी दे रहे हैं, ऑप्शंस है उधर पे। ओके। मतलब ज्यादातर साइट में रखते हैं, हम्म। उनको साइट में जाने के बाद और वही काम। लेबर्स वगैरह भी मैनेज करने बोलते होंगे, लेबर्स हाँ, मशीनरी। वही करता हूँ मैनेज सभी। हाँ। तो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ये करने मिलता है, मतलब ड्राइंग्स में कॉलम का, बीम का, कौन से हाँ, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो? वो के टावर्स बना रहे हैं। ओके। आईवी टावर्स बोल के, अपार्टमेंट से 2 BHK 3 BHK के 7 बिल्डिंग्स बना रहे हैं, एक छोटा ओके। सोसाइटी टाइप का बना रहे हम्म। हैं, 8 एकर्स। तो नियरली एक साल से कर रहे हो ये? नहीं नहीं, 1 साल से नहीं कर रहा छह हूँ। महीना हुआ मेरा कितना? 6 महीना हुआ मेरा ग्रेजुएशन होके। ये थोड़ा प्रॉब्लम्स में होके और जॉब सर्चिंग में मुझको 3-4 महीना लग गया, तो अभी 1 महीने से कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, एक महीना। और सैलरी कितना दे रही है? सैलरी तेरे 28, 28 इन हैंड, कटिंग 28 जाके। आता है? ओके। हाँ, कटिंग है तो पूरा 35 है, हाँ। तो उसमें अभी 28। प्रॉब्लम क्या है, एनसीसी में कंपनी ना है। हाँ, एनसीसी है। तो एनसीसी कंपनी तो अच्छा है, मतलब बड़ा कंपनी है, बट बड़ा कंपनी है। अगेन ये साइट का जो रोल्स रहेगा ना, हम्म। कोई भी अच्छा कंपनी रहो, इसमें हम्म। एक्सप्लॉइटेशन होता है। एक्सप्लॉइटेशन मतलब, अभी जैसा तूने बताया सीनियर्स वगैरह भी कर रहे हैं, हम्म। मतलब वो सैलरी वो नहीं मिलेगा, काम करे बाद तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि हम्म। सिविल इंजीनियरिंग का मतलब कुछ पसंद हम्म। का कर रहे हो, तो ये हम्म। कॉमन है।
तो कंपनी तो अच्छा है, बट साइट रोल्स में जनरली ये होता हम्म है। अभी इससे निकलने के लिए दो ऑप्शंस जो तुम सोचे हो ना, एक तो हम्म निकमार्क और एक हम्म कोर्स। मैं ये दोनों के बारे में बताता हूँ, दोनों हम्म करना कैसा रहेगा और कैसा हम्म करना है। फर्स्ट निकमार्क कर लेंगे। हम्म अगर निकमार्क में सबसे पहले तो फैमिली कंडीशन कैसा है, उनका फीस जो है ना हम्म नियरली 15 lakhs 2 साल का। 15 lakhs तक। तो वो कैसा है, मतलब अफोर्ड हो जाएगा क्या? नहीं, एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा। लोन लेना पड़ेगा। हम्म तो देखो अभी ये लोन का भी कैसा है, डिपेंड्स लाइक हम्म हाउ तुम क्या सोचते हो और मैं क्या सोचता हम्म हूँ। अगर तुम मेरा ओपिनियन पूछोगे, लोन लेके हम्म पढ़ना इज नॉट दैट गुड। मतलब हम्म बीटेक होता तो फिर भी सही था, बीटेक में हम्म 4 साल में 4 से 6 लाख रुपए लगता है, वो फिर भी ठीक था। ये ओके। अमाउंट ज्यादा है। हम्म तो और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ लोन लेना सही है क्या नहीं सही है, ये करने के बाद भी अच्छा तुमने वो अपने निकमार्क वाले दोस्त से बात किया, उन्होंने क्या हम्म बताया कि निकमार्क हो जाने के बाद प्लेसमेंट्स कैसा है वहाँ का? उन्होंने बोला 100% प्लेसमेंट, ऐसा अच्छा। बोला। तो कितना ट्रस्ट करते हो अपने फ्रेंड पे जो निकमार्क में जिससे बात किया, मतलब वो हंड्रेड नहीं, परसेंट बोला, वो हंड्रेड मेरा परसेंट फ्रेंड नहीं, वो मेरा क्लासमेट है। ओके। वो अभी ज्वाइन हो रहा है। हम्म तो हमको ना जो सीनियर रहता है, हम्म उसने बताया कि प्लेसमेंट अच्छा रहेगा, ऐसा ओके। बोल के तो वो बता। तुम्हारा फ्रेंड जिसने बताया वो भी अभी ज्वाइन नहीं किया, करने वाला है वो हाँ, भी? अभी जुलाई ओके। में ज्वाइन हो रहा देखो मेरे पास, मेरे साथ 7 साल का एक्सपीरियंस है सिविल में। है। मैं शुरू में साइट में था, अभी मैं डिजाइन हम्म में हूँ। हम्म मेरे को लिंक्डइन पे निकमार्क से करने वाले लोग भी जॉब के लिए पूछते हैं। हम्म तो तुम पहले ये समझो, निकमार्क में प्लेसमेंट होता है, मैं ये हम्म नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता है, बट हम्म 100% नहीं होता है। हम्म क्योंकि प्लेसमेंट का जो है बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो हम्म इंटरव्यू तुम कैसा दोगे, वो कंपनीज तुमको शायद ला के देंगे, बट हो हम्म सकता है इंटरव्यू में कभी कभी इंटरव्यू सही नहीं जाएगा, या फिर जो सैलरी चाहिए वो नहीं मिलेगा, बहुत चीजें होते हैं। तो हम्म ये मान के चलो कि 70 to 80% होगा प्लेसमेंट। हम्म मतलब हम्म अगर 20 लोग एक बैच में है, तुम्हारे बैच में 20 लोग हैं, हो सकता है कि 15 का हो जाए। हम्म तो 70 to 80% प्लेसमेंट होगा भी। हम्म बट मुझे भी आज भी निकमार्क में जो किए हैं वो भी मुझे जॉब के लिए मांगते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा प्लेसमेंट नहीं हो पाया। हम्म उसमें कोई भी रीजन हो, लक भी फैक्टर होता है, ऐसे नहीं कि हम्म, सभी तुम्हारा हार्डवर्क पे ही डिपेंड होगा। हाँ। जॉब ऐसा चीज है, 70 to 80% तुम्हारा हार्डवर्क, बट 10 से 20% लक भी चाहिए होगा। हम्म मतलब ऐसे भी फैक्टर्स है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब राइट हम्म टाइम राइट प्लेस, तो वैसा हाँ। वाला। तो मुझे थोड़े से निकमार्क के लोग मैसेज भी करके पूछते हैं कि मेरा हम्म प्लेसमेंट में आया था बट मेरा हुआ नहीं। तो तुम फर्स्ट ये सोचो, गॉड फॉरबिड अगर तुम्हारा भी समझो तुमने एडमिशन ले लिया है, लोन से ही लेके ये किया है, प्लेसमेंट कोई कारणवश अगर नहीं होता है, हम्म तो तब क्या होगा, वो बैकअप प्लान। तो तब क्या होगा पता है, ये तुम 15 lakhs का जो इन्वेस्टमेंट दे के कर रहे हो ना, तब वो काफी बर्डन लगेगा तुम्हारे को। क्योंकि अगर जॉब लगता है तो निकमार्क का एडवांटेज ये है कि हाई पेइंग जॉब दिलाते हैं वो। हाँ। अगर तुम्हारा प्लेसमेंट होता है, हाई पेइंग जॉब मतलब हम कितना बात कर रहे हैं, 50,000 स्टार्टिंग सैलरी, 50,000 का निकमार्क से होगा। हुआ भी है, मतलब ऐसे नहीं है कि निकमार्क पूरा ही बेकार है, होगा, बट अगर नहीं होता है तो तब प्रॉब्लम शुरू होगा। तो निकमार्क में सबसे पहला तो उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। और वो पढ़ने के बाद भी एक चीज हमेशा तुम समझो, वो प्लेसमेंट ला के देंगे, 70 to 80% हो जाएगा। अगर 20 30 बच्चे हैं तो 25 लोगों का हो जाएगा। हम्म थोड़े लोगों का नहीं भी हो सकता है, अगर नहीं वो होगा लक तो पे डिपेंड हाँ करता लक है। पे भी थोड़ा सा 10 20% लक पे भी अभी होगा। ये निकमार का एप्लीकेशन भी खत्म हो चुका है। अच्छा हाँ वो भी है, हाँ। मतलब टाइमिंग भी। एक 1 वीक बैक तक था। ठीक है। तो अभी ऐसे डिले में ही वो खत्म हो गया है। हाँ तो तो हमको करना है तो भी उसका हाँ भी ये नहीं होगा। ऑप्शन तो नहीं वो है। भी है, मतलब टाइमिंग्स भी रहता है हाँ उनका, वो ही अप्लाई हाँ। करना है। मुझे अगर अब तुम जनरली पूछोगे तो निकमार्क हम्म ऐसे लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ जिनको हम्म श्योरिटी है कि एक प्लेटफॉर्म, मतलब स्किल्स तुम्हारे पास है। हम्म अगर एक सिविल इंजीनियर कोई है, उसके पास हम्म स्किल्स है, स्किल्स मतलब क्या, जॉब में क्या क्या चाहिए हम्म वो, अगर वो उसको मालूम है, सिर्फ प्लेटफॉर्म मतलब अगर कॉलेज हम्म कंपनीज ला के दे रहा है तो निकमार्क सही है उन लोगों के लिए। बट अगर वो स्किल नहीं है, मतलब अभी वो कॉन्फिडेंस आया नहीं है, मान लो अब जैसा तुम एक एक महीना ही हुआ ज्वाइन करके, तो अभी मुझे ये बताओ तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है सिविल में, मतलब तुमको क्या लगता है कि क्या क्या है, क्या क्या कर सकते हो, सैलरी कितना तक मिल सकता है, तुम क्या सोचते हो सिविल के बारे में? और सैलरी का तो हाइकिंग नहीं रहेगा। और ओके। ये बोल रहे हैं कि 1 ईयर में 3,000 ऐसा हाइक करेंगे बोल के। हम्म और इसका उतना डेवलपमेंट नहीं रहेगा साइट इंजीनियर में, जहाँ तक मुझे पता है। हम्म ये ऐसे लाइफ में ऐसे ही टिक जाएगा अगर हमारा हेल्थ थोड़ा
कम हो जाएगा तो हम साइट में प्रोसेस भी नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो तो मेरा ये है कि अभी हम्म प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सोचा था निकमार का, लेकिन वो अभी नहीं हो पाएगा। हम्म तो अभी डिजाइनिंग में मैंने दो इंस्टीट्यूट से पूछा है, बेंगलुरु में एक 3-4 इंस्टीट्यूट से मैंने उधर पे जाके देखा। हम्म तो एक बोल रहे हैं कि वो जॉब वगैरह नहीं देंगे, वो सभी रहेगा बीम बीएम के बारे में मैंने पूछा, वो सिखा के भेज देंगे और हम्म रेफर करेंगे। और हम्म दूसरा इंस्टीट्यूट में मैंने पूछा कि वो 4 आवर्स पर डे बोलेगा और 6 मंथ्स तक रहेगा उसका इंस्टीट्यूट, और वो जॉब भी दिएगा। और अगर 6 मंथ्स का रहेगा ना प्रोसेस, तो हम्म। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देगा ऐसा बोल रहा है। तो अभी वही अच्छा, प्लानिंग ये दो इंस्टीट्यूट का प्रोसीजर नाम है। बता सकते हो? एक 70 बी में 70, ओके। और एक चीरी इंस्टीट्यूट है। श्री इंस्टीट्यूट, ओके। हाँ, देखो और ये एक इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है पता है? हम्म जनरली प्लेसमेंट वगैरह, अब तुम एक चीज समझो, हम्म निकमार्क प्लेसमेंट क्यों ला पा रहा है? क्योंकि हम्म निकमार्क का ब्रांड है, हम्म वो एक रेप्यूटेड कॉलेज हम्म या इंस्टीट्यूशन हम्म बोल सकते हो। तो हम्म इसका वजह से वो कंपनीज ला पा रहा है। अब ये हम्म इंस्टीट्यूट में प्रॉब्लम क्या होता है, हम्म तुमको अगर प्लेसमेंट करेगा भी तो अच्छे हम्म कंपनीज में नहीं होगा। हम्म मतलब अगर तुमको निकमार्क 50,000 स्टार्टिंग सैलरी का जॉब ला के दे रहा है, ये हम्म इंस्टीट्यूट से हम्म पहले तो जॉब प्लेसमेंट करने के चांसेस 50-50 रहेगा। हम्म अगर 50% लग लग भी गया तो 30,000 25,000 का मैक्स टू मैक्स उतना ही रहेगा, तो ये समझो। तो तुम्हारे लिए अभी देखो, निकमार्क तो वैसे डेट भी चला गया है, तो निकमार्क हम्म तो शायद ये हम्म करना अभी कुछ फायदा नहीं है सोचने के बारे में। हम्म अब ये सेकेंड वे में हम्म कोर्सेज तुम जरूर कर सकते हो। अभी हम्म कोर्सेज किस में करना चाहते हो? एक तो तुमने बिम, हम्म तो ये बिम के बारे हम्म में कैसा, मतलब कैसा इंटरेस्ट कहाँ से आया बिम के बारे में? आ, सुना मेरा एक कहीं? मेरे फ्रेंड ने किया है ओके। और बिम किया है। और अब हम सिविल में जो हमने कंप्लीट किया ग्रेजुएशन सिविल हम्म का है। तो इसमें अभी 2-3 ऑप्शन आते हैं, एक प्रोजेक्ट हम्म। मैनेजमेंट का आता है, ओके। एक साइट इंजीनियर आता है, ओके। और एक डिजाइनिंग आता है। तो ओके। डिजाइनिंग में बेस्ट बिम ही रहेगा। ओके। तो इसके साइड अच्छा, से भी ये मैंने तीन के सोचा है। अलावा और कोई पता है जॉब रोल सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक के ऊपर? सिविल नहीं पता है, हाँ। छोटा एक तो मोटा रहता है ये क्वालिटी सर्वे हाँ और सर्वेइंग का। ये भी वही हाँ वही इसमें कैटेगरी में आता है, साइट हाँ। इंजीनियर का तो कैटेगरी देखो, में। डिजाइन का तो डिजाइन में एक तो बिम है, और एक हम्म डिजाइन का जो बिल्डिंग्स वगैरह डिजाइन करते हैं हम्म जो है, हम्म जो मैं भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ, मैं भी बिल्डिंग हम्म डिजाइन करता हूँ। तो डिजाइन के लिए तो एमटेक कंपलसरी पूछेंगे, वो कोई भी कंपनी हम्म हो। तो हम्म डिजाइन तो मतलब बिल्डिंग का डिजाइन वो मत देखो। हम्म क्यूएस वगैरह, क्यूएस होता है हम्म बार बेंडिंग शेड्यूल, बीबीएस हम्म इंजीनियर होता है, हम्म टेंडर्स बोल के हम्म एक डिपार्टमेंट आता है, हम्म कॉन्ट्रैक्ट, हम्म बिलिंग बोल के आता है, वैल्यूएशंस, हम्म ये सभी हम्म बीटेक के ऊपर ये करते हैं। अभी इनके हम्म बारे में तुमको जॉब करना है तो ये इनके बारे में सीखना पड़ेगा। अभी इशू क्या है, हम्म क्यूएस वगैरह तुमने बीटेक में पढ़ा था, वो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बोल के सब्जेक्ट हम्म था ना, उसमें उसका कितना परसेंट याद है अभी, मतलब जो जो पढ़ा था? अ, अभी मान लो एक बिल्डिंग है, तुम्हारा ही घर मान लो 30-40 का है, हम्म उसका मैं तुमको हम्म सभी क्वांटिटीज हम्म निकालने दूंगा तो निकाल पाओगे पूरा? प्लास्टरिंग, पेंटिंग, पूरा अर्थवर्क। नहीं हाँ, हाँ। नहीं तो निकाल पाएंगे, हाँ, डिफिकल्ट तो होगा। ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये हम्म बहुत जरूरी है। अभी हम्म ये जॉब्स के बारे में एक तो हम्म रिवाइज करना पड़ेगा, ब्रशअप, मतलब हम्म तुमने पढ़ा होगा, क्यूएस हम्म पकड़ लो, क्यूएस हम्म बीबीएस ये सभी तुम ट्राई कर सकते हो जॉब में। अगर तुम ये सब के बारे में सीखना चाहते हो तो कहाँ से सीखोगे? हम्म ये बुक आता है, ये बुक इंजीनियरिंग में भी हम्म पढ़ा होगा, इसका नाम है एस्टिमेशन ओके, एंड कॉस्टिंग। कॉस्टिंग मैं ओके। ये बुक लिया था मेरे बीटेक फाइनल ईयर में 10 साल पहले। ओके। अभी भी मैं ये बुक रखा हूँ। हम्म क्यों रखा हूँ? इसमें हर जॉब के बारे में है। अगर एक बिल्डिंग है, इसका ऑथर वही है, बीएन दत्ता बोल के है ये, हम्म पढ़ा था ये बुक, बहुत ही अच्छा है। तो अगर तुमको जॉब्स के बारे में ये करना है, सेंट्रल लाइन मेथड वगैरह पढ़ा था याद है? हम्म एस्टिमेशन वगैरह कैसे निकालते हैं, अर्थ हम्म वर्क हो गया, आरसीसी, हम्म स्टील वर्क हो गया, वुड वर्क होता है, पेंटिंग होता है, प्लास्टरिंग होता है, हम्म इस सब का तुमको एक छोटा सा बिल्डिंग के लिए कॉन्फिडेंटली निकालना सीखना पड़ेगा। हम्म वो ये बुक से सीख सकते हो, ये बुक अगर हम्म नहीं है तो इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा इंटरनेट में। हम्म तो वो बुक से सीख सकते हो, या फिर कोर्सेज हम्म भी आते हैं यूडेमी पे, 300 400 500 के कोर्सेस आते हैं, तो वहां से भी सीख सकते हो। ये सीख के तुम जो कोर्सेस बोल रहे थे ना, हम्म इंस्टीट्यूट से सीखने के बजाय, हम्म इंस्टीट्यूट तुमको कब काम आएगा? बिम के लिए काम आएगा इंस्टीट्यूट। हम्म क्योंकि बिम के बारे में बुक्स में नहीं मिलेगा तुमको, हम्म बट बिम छोड़ के दूसरा सभी चीजें, टेंडर, हम्म बिलिंग, हम्म वैल्यूएशन, क्वांटिटी सर्वेइंग, कोई भी बीबीएस लो, सभी ये बुक में मिलेगा। तो तुम बिम सीखना चाहते हो तो इंस्टीट्यूट से सीख सकते हो। ओके। या फिर दूसरा है ना,
कोर्सेस से सीख सकते हो, ये बुक से हम्म। सीख सकते हो, या फिर यूट्यूब से सीख सकते हो। ओके। अभी अभी तुमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि बिम के पास जाना है या फिर ये हम्म। क्यूएस बिलिंग वैल्यूएशन वगैरह। तो हम्म। इसके बारे में तुमको फर्स्ट ये जानना पड़ेगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट हम्म। कहाँ पे है। हम्म। तो इसमें फीचर किसमें अच्छा रहेगा? देखो फ्यूचर तो तुम अगर पूछोगे तो बिम तो बहुत ही डिमांडिंग है। हाँ, तुम वही। अगर बिम सीखोगे उसमें हम्म। बहुत ज्यादा स्कोप भी है, हम्म। जॉब्स भी है, सैलरी भी ज्यादा हम्म। मिलेगा। बट सिर्फ यही देख के चूज नहीं करना होता है। हम्म। क्योंकि मान लो मुझे बिम पसंद है, हम्म। बिम में स्कोप वगैरह है, बट मुझे हम्म। बिम करने में अगर मजा ही नहीं आता हो, हम्म। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। तो तब वो फायदा नहीं होगा कि स्कोप है सभी है बट मुझे इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं। तो इंटरेस्ट भी जरूरी है। इंटरेस्ट भी हम्म। देखना पड़ेगा, स्कोप भी देखना पड़ेगा, सैलरी भी हम्म। देखना पड़ेगा। तो अभी बिम जनरली कैसा है, बिम कैसे करते हैं उसके बारे में कुछ देखा है, काम वीडियोस कुछ भी, बिम कैसे करते हैं? नहीं, जो इंस्टीट्यूट में गया था तो उन्होंने कुछ क्लैरिफाई दिया था उसके बारे ओके। में। इसमें रेविट रहता है, हम्म। ऑटोकैड रहता है, हाँ। और बिम 360 रहता है। ऐसे भी हम्म। सॉफ्टवेयर्स के बारे में उन्होंने बोला। इसमें मुझको रेविट और ऑटोकैड के बारे में आइडिया है। ओके। और वो उनका फीस कितना बोला है इंस्टीट्यूट ने? इंस्टीट्यूट ने बोला है 75 से लेके 80 तक बोला है। 75,000? हाँ। देखो अगर तुम मुझे पूछोगे ना, इतना हम्म। कोर्स के लिए देना, कभी भी मैं तो कभी ज्वाइन करने नहीं बोलूंगा। क्यों? हम्म। तुमको कोर्सेस ही करना है तो इससे कम हम्म। में इससे अच्छा हम्म। कोर्स मिलेगा। हम्म। अभी देखो तुमको अगर सीखना है, एक हम्म। हजार 2,000 रुपये में भी कोर्स मिलेगा, और अभी ऐसा हम्म। नहीं। देखो ऐसे कोर्स जो प्रैक्टिसिंग बिम प्रोफेशनल्स है, हम्म। मतलब जो 10 साल का बिम में जो काम कर चुके हैं वो भी सिखा हम्म। रहे हैं। तो हम्म। अगर तुम मुझे पूछोगे ये इंस्टीट्यूट में, तो कभी ज्वाइन न करो। क्यों हम्म। ज्वाइन नहीं करो? तुम्हारे हम्म। पास अगर 70 70 हजार 80 हजार रुपए तुम अगर एक हम्म। कोर्स में सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखने के लिए दोगे, हम्म। उसके बाद अगर जॉब भी नहीं आएगा तो मतलब वो तो हम्म। 80 हजार तुम्हारा वेस्ट। वही हम्म। 80 हजार में तुम तुम्हारा खुद का कंपनी शुरू कर सकते हो, छोटा मोटा हम्म। कुछ भी बिजनेस मान लो। हम्म। तुम एक कंसल्टेंसी खोल के, तो 80 हजार बहुत बड़ा अमाउंट है। हम्म। कोर्सेस के लिए 3 हजार 2 हजार से ज्यादा कभी नहीं देना है। हम्म। क्यों? क्योंकि उसके बाद गारंटी नहीं है ना अभी। तुम हम्म। कोर्स सीख लोगे, तुम बिम रेविट सीख लोगे, उसके बाद जॉब ही नहीं मिला, अगर वो जॉब तुमको देते भी हैं तो 20 हजार 25 हजार का जॉब देंगे। तो वो 80 हजार कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। तो हम्म। अगर तुम चाहते हो तो मैं बिम की एक इंजीनियर को जानता हूँ, उनका नाम हम्म। है संध्या। हम्म। लिंक्डइन पे मेरे 30,000 फॉलोअर्स है। हम्म। तो मैं बहुत लोग को जानता हूँ इंडस्ट्री में, हम्म। मतलब ऐसे लोग नहीं जो पैसे कमाने के लिए कोर्सेज बेच रहे हो, हम्म। ऐसे लोग नहीं। ऐसे लोग जो जेन्युइनली अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हो। हम्म। तो वो पर्सन का नाम है संध्या। उनको हम्म। 10 साल का बिम में एक्सपीरियंस है। हम्म। उनके कोर्सेस है, शायद 1 1.5 हजार में शायद मिल जाएगा, 2 हजार में मिल हम्म। जाएगा। तुम हम्म। उनसे सीखोगे तो उनको हम्म। 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो प्रैक्टिसिंग बिम प्रोफेशनल है। हम्म। तो तुम अगर मुझे पूछोगे तुम इनके पास सीखोगे, हम्म। उनसे अच्छा, तुम्हारे तो इंस्टीट्यूट से अच्छा उनके सीखोगे। पास सर्टिफिकेट भी रहेगा, देखो वो आईएएस होगा? सर्टिफिकेट का कुछ काम नहीं है। हम्म। तो मुझे ये बताओ तुमको सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? मतलब तुमको ये लगता है कि जॉब वाले सर्टिफिकेट हाँ। करके ही देंगे? आज के जमाने में जॉब सर्टिफिकेट देख के नहीं दिया जाता है। हम्म। तो जॉब में क्या देख के दिया जाता है? हम्म। तुम्हारा कॉन्फिडेंस। हम्म। कॉन्फिडेंस मतलब क्या? तुमको इंटरव्यू में बिम से 3 4 सवाल हम्म। पूछेंगे वो। अगर तुमने जवाब सही सही दिया तो उनको पता लग हम्म। जाएगा कि ये बंदे को बिम का नॉलेज है। हम्म। मैं 7 साल में 50 इंटरव्यूज अटेंड कर चुका हूँ। कोई भी हम्म। इंटरव्यूज में मुझे कोई भी सर्टिफिकेट एक बार भी नहीं पूछा। सर्टिफिकेट्स आर वेस्ट ऑफ पेपर। वो सिर्फ पेपर का है, कुछ नहीं। तुम्हारा स्किल्स होना है। तो एक तो मैं तुमको, मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप में या हम्म। इंस्टाग्राम में, कहीं भी कहाँ भी कनेक्टेड हो। ओके। मैं तुमको वो दूंगा, वो तो बिम का हो गया। ओके। तो पहले ये डिसाइड कर लो, बिम में जाना है या फिर ये क्यूएस बिल्डिंग वैल्यूएशन। नहीं अब नहीं, इसमें तो मेरा ना उतना सा इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं है, नहीं है। ठीक है। ओके, बिम में तो ठीक है, उसमें तो बिम अच्छा थोड़ा है, बिम में इंटरेस्ट। कुछ हाँ। प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं क्या हम्म। सजेस्ट करता हूँ, डिसीजन लेने से पहले क्या करो पता है? हम्म। यूट्यूब में थोड़े से वीडियोस देखो, ओके। बिम के एक दो वीडियोस देखो। हम्म। वीडियोस अगर चाहोगे तो मैं भी भेज सकता हूँ, कुछ इश्यू हम्म। नहीं है। बिम का काम क्या है वो देखो, बिम में हम्म। क्या करते हैं वो देखो। हम्म। क्यूएस में भी देखो कि क्यूएस में क्या कर हम्म। रहे हैं, बिलिंग में क्या हम्म। कर रहे हैं। टेंडर्स मतलब टेंडर इवैल्यूएशन किसको कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स इवैल्यूएशन मतलब क्या है? बिल्डिंग का वैल्यूएशन, बिल्डिंग वैल्यूएशन कभी कहीं सुने हो? क्या हाँ, होता बिल्डिंग है? वैल्यूएशन सुना है। क्या होता होगा लेकिन उसमें? यही सब सभी इसका वैल्यू निकल दे, लाइक बिल्डिंग एज, हाँ
हाँ एज के बिल्डिंग हाँ डेप्रिसिएशन वगैरह, आज आज डिप्रिसिएशन। कितना वैल्यू है 10 साल के बाद। अलग तो कितना प्रेम वगैरह में हाँ भी हमें कर सकते हो, हाँ निवास कुछ नया से सॉफ्टवेयर हाँ। उसमें भी कर तो सकते हैं। अगर बिब में इंटरेस्ट है तो नो प्रॉब्लम, तो मैं सबसे हम्म फर्स्ट सजेस्ट करूंगा, मैं उनका तुमको लिंक भेज दूंगा, उनका हम्म लिंक्डइन का, तुम उनको मैसेज हम्म करके, उनका एक ओके। कोर्स है, और वो ऐसे है कि 10 साल का हम्म एक्सपीरियंस प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, ओके। तो वहां से और भी करो। ठीक है, ये कर हम्म लूंगा। हम्म और एक मेरा डाउट है कि अगर मुझको ऑफिस खोलना है और नेटिव प्लेस में ही हम्म कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का रिलेटेड कुछ भी करना है, हम्म। तो इसके लिए क्या अच्छा रहेगा? अच्छा देखो, इसके लिए ये बिम तुमको काम में नहीं आएगा,